महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर है। मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 डीबीटी पेमेंट मिल रहा है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो भी इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपका आवेदन फॉर्म यहाँ पर निरस्त कर दिया जाए। ये क्या वजह हो सकती है कि आने वाले समय में आपके खाते पर पेमेंट जाना रुक जाएगा, तो इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप लोगों का जो पेमेंट है वो निरंतर रूप से आगे इसी तरीके से मिलते रहेगा। साथ ही साथ जो अगली किस्त है वो जारी हुई कि नहीं, इसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को जानकारी प्रदान करूं। आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल GCG न्यूज, जहां आप लोगों को तमाम प्रदेश की भर्तियों और योजनाओं की जानकारी देखने को मिलती है। मेरा नाम है जीत, आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल GCG न्यूज, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी माताएं बहनें जो इस वीडियो को देख रही हो, तो अंत तक इस वीडियो को आप लोग पूरी जानकारी के लिए जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर ये पूरी जानकारी के लिए अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। आगे आप लोगों को करना क्या है, अगर पेमेंट मिल भी रहा है तो भी और नहीं मिल रहा है तो भी, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। किसी कारणवश से महतारी वंदन योजना की जो राशि है वो आप लोगों के खाते पर फिर नहीं जाएगी, तो चलिए देर ना करते हुए मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, महतारी वंदन योजना की जो किस्त है उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। यहां देख सकते हो, पहला कारण क्या है, कारण एवं सुझाव भी यहाँ पर बताया गया है। आगे करना क्या है, कैसे निराकरण होगा, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पहला यहाँ पर वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को भुगतान कैंसिल निरस्त होने के कारण एवं बैंक खाता संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु महत्वपूर्ण कारण एवं सुझाव यहाँ पर बताए गए हैं। पहला, इनएक्टिव आधार। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आप लोगों के लिए बता दूं। आधार इनएक्टिव होने का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति का आधार 10 वर्ष में अधिक पुराना होने पर फलस्वरूप आधार वर्तमान में सक्रिय नहीं है। यह विभिन्न सेवाओं जैसे बैंक वेरिफिकेशन, eKYC अथवा सरकारी योजनाओं में भुगतान प्राप्त करने के लिए मान्य नहीं होगा। इस स्थिति में समाधान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाए जा सकते हैं। अगर 10 वर्षों से आपने अपना आधार एक्टिव नहीं कराया है, अर्थात वहां पर बायोमेट्रिक नहीं कराया है, फोटो चेंज नहीं कराया है, तो यहाँ पर फिर आपको पेमेंट जो है नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस स्थिति में आगे क्या करना है, यहाँ जानकारी दी गई है, देख सकते हो। आधार की स्थिति जांच करें। UID की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर स्टेटस चेक कर सकते हैं, नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ पुनः सक्रिय एक्टिव करने के लिए सेंटर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं, बायोमेट्रिक थंब लगा सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, वैध पहचान पत्र, वोटर ID और पैन कार्ड और निवास जो है प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आप लोग वहां पर दे सकते हो। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। जो बायोमेट्रिक होगा तो इससे क्या है, पूरा चेहरा आपका अपडेट हो जाएगा, नया फिंगरप्रिंट लग जाएगा, आंख का भी यहाँ पर वहां पर काम हो जाएगा। तो अपडेट के बाद प्रतीक्षा करें। यहाँ पर 7 से 10 दिनों का समय लगता है ये जो है अपडेट को प्रक्रिया लेने में। लगभग 3 महीने का समय दिया रहता है इसमें, लेकिन ये 10 से 15 दिनों में अपडेट हो जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आधार आप लोगों को अगर 10 वर्षों में एक बार भी अपडेट नहीं कराया हो तो अपना आधार जरूर आप लोग बायोमेट्रिक कराइएगा। दूसरा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कंडीशन बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बताया गया है। इस त्रुटि का अर्थ है आधार नंबर NPCI के डेटाबेस में किसी भी बैंक IIN से लिंक नहीं है। इससे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डायरेक्ट जो सब्सिडी है अन्य सरकारी का लाभ मिल सके, तो इसके लिए DBT बहुत जरूरी है। सरकार की योजनाओं से अगर कुछ भी पैसा आपको मिलता है तो DBT एक्टिव होना आपका खाता जरूरी है। तो समाधान क्या है, चलिए यहाँ पर देख सकते हो। अपना आधार बैंक से लिंक कराएं सबसे पहली तो, उसके बाद अपने बैंक में NPCI मैपिंग की पुष्टि करें। आधार सीडिंग होने के बाद NPCI को भेजा जाता है और NPCI मैपिंग के बिना DBT नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बैंक में जाकर अनुरोध करें। अगर पहले से ही आधार सीडिंग है तो NPCI मैपिंग की स्थिति पूछें। यदि मैपिंग नहीं हुआ है तो इसे अपडेट कराएं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपना आधार NPCI से प्राथमिक खाता बनवाएं। यदि आपके खाते में एक से अधिक बैंक खाते हैं तो सुनिश्चित करें कि किसी एक बैंक में आधार प्राइमरी अकाउंट के रूप में मैप हो सके। अब कई लोग तो यहाँ पास खाता बहुत सारा खुलवाए रहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, SBI में, पोस्ट ऑफिस में, बहुत सारे बैंक है, तो यहाँ खाता खुला तो DBT NPCI एक्टिव सिर्फ एक ही बैंक खाता में होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा जिस भी बैंक खाते में आप लोगों को करना है।
यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद कहा गया है कि एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस चेक करें उमंग की ऐप पर, बैंक ब्रांच पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, उमंग पर भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। साथ ही साथ तीसरा यहाँ पर कंडीशन बताया गया है कि अकाउंट क्लोज। तो चैनल पर जितनी भी माताएं बहनें जो नहीं हो, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। युवा साथियों से अनुरोध करूंगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल पर अगर नए हो तो। यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट क्लोज का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति का खाता अब सक्रिय नहीं है और उसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, वह खाता किसी भी लेन देन के लिए मान्य नहीं है। अगर आपका अकाउंट क्लोज्ड है तो फिर पैसा आपके खाते पर जाएगा कैसे? नया खाता खोलें। यदि खाता बंद हो चुका है तो किसी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर नया खाता खोल सकते हैं। दूसरी जानकारी बताई गई है यहाँ पर, आधार एनपीसीआई मैपिंग अपडेट करें, अर्थात डीबीटी, और दोनों ही अपडेट आप लोगों को करना है। पुराने खाते में संबंधित दस्तावेज जैसे कि खाता बंद हो गया है तो अकाउंट यहाँ पर बताया गया लेटर देना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद चौथा है ब्लॉक, जैसे फ्रीज हो जाता है बैंक अकाउंट, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। जब खाता आपका ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपके खाते पर तो पेमेंट जाएगा नहीं। यहाँ पर बताया गया इसका अर्थ है कि आपके खाते में अस्थायी रूप से लेन देन रोक दिया गया है। आमतौर पर सुरक्षा कारणों से केवाईसी अधूरी होने की संदिग्ध गतिविधियों के चलते यहाँ पर होता है। बैंक में संपर्क करें। सबसे पहले आप लोगों को जाना है बैंक की शाखा में और कस्टमर केयर के पास आप लोगों को संपर्क करना है, ई-केवाईसी अपडेट करना है, लेन देन की संबंधित स्पष्टीकरण देना है, फ्रीज हटवाने के लिए आवेदन देना है, समय सीमा का पालन करें। समाधान नहीं किया तो स्थायी रूप से खाता बंद किया जा सकता है। तो आप लोग जरूर अपना खाता जो है लेन देन करते रहिएगा। छठवां जो कंडीशन यहाँ पर बताया गया है, ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग। यहाँ देख सकते हो इसका मतलब होता है कि आपने प्रदाता के पास अपनी पहचान और पते की संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। यदि दिए गए दस्तावेजों की अभी तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो बिना पूर्ण केवाईसी के आपका खाता अस्थायी रूप से अवरुद्ध या सीमित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। समाधान क्या है इसका देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि बैंक का सेवा प्रदाता से संपर्क करें, केवाईसी की स्थिति आप जानकारी ले सकते हैं, केवाईसी दस्तावेज जमा कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, और ऑनलाइन केवाईसी विकल्प भी देख सकते हो आप लोग। दस्तावेज की सत्यापन पूर्ण रूप से प्रतीक्षा करें, 1 से 3 दिन यहाँ पर लगता है सबमिट करने के बाद। उसके बाद केवाईसी सफल होने से एसएमएस आपको अलर्ट आप लोगों को करा लेना, ताकि आप लोग जो है एसएमएस आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। छठवां जो कंडीशन यहाँ पर महतारी वंदन योजना के लिए बताया गया है कि अकाउंट के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है। यदि त्रुटि का अर्थ किसी भी आपके बैंक खाते में जितनी राशि एक बार में क्रेडिट जमा हो सकती है वह सीमा बैंक द्वारा निर्धारित की गई है, यदि उस सीमा से अधिक राशि ट्रांसफर की जाती है तो लेन देन असफल, फेल्ड यहाँ पर हो जाता है। इस स्थिति पर हमको क्या करना है? जो बैंक शाखा रहते हैं वहां आप लोगों को संपर्क कर अपने बैंक में जाकर पता करें कि खाते पर कितनी क्रेडिट लिमिट लगी है और क्या उसे बढ़ाया जा सकता है। केवाईसी यहाँ पर अपडेट करें। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, खाते का जो प्रकार है वो चेक करें। आपका खाता कोई बेसिक सेविंग अकाउंट, जनधन अकाउंट, स्मॉल अकाउंट हो सकता है जिसमें लिमिट होती है। आप चाहें तो खाता अपग्रेड करा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए जानकारी दी गई है। बैंक खाते में अनुरोध कर से लिमिट जो है बढ़ा सकते हैं, तो इसकी भी आप लोग अच्छे तरीके से जांच कर लीजिएगा। अकाउंट होल्डर एक्सपायर, यहाँ पर बताया गया यदि किसी बैंक खाते में खाता धारक अकाउंट होल्डर का निधन हो जाता है, उस खाते को अस्थायी रूप से निष्क्रिय एवं फ्रीज कर दिया जाता है जब तक कि वैधानिक उत्तराधिकारी, लीगल हेयर या नॉमिनेट व्यक्ति उस खाते का दावा नहीं करता है। तो अब समाधान इसका क्या है वो भी मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं। बैंक को तुरंत सूचित आप लोगों को करना पड़ेगा। संबंधित बैंक में जाकर खाता धारक के निधन को सूचना देना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, कॉपी जमा करना है। नामांकित व्यक्ति खाता ट्रांसफर करवा सकता है। और यहाँ पर नामित जो व्यक्ति है बताया गया फॉर्म दस्तावेज के साथ खाता राशि का दावा कर सकता है। यदि कोई नॉमिनेट नहीं है, ऐसे खाता धारकों की कानूनी उत्तराधिकारी लीगल बैंक क्लेम करना होगा। मृत्यु प्रमाण वारिस का जो है प्रमाण पत्र ये आप लोगों को देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सरकारी योजनाओं के लिए अपडेट, तो सबसे पहला तो यहाँ पर डीबीटी योजना से लिंक होना चाहिए, कार्यालय को सूचना देना है आवश्यक है यदि लाभार्थी का नाम अपडेट किया जा सके। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट को लेकर है, वह खाता जिसमें बैंक खाता धारकों को बहुत समय में संपर्क ना करना पड़े, राशि जमा की जाती है, खास तौर से ग्राहक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको खाता में अनक्लेम्ड मतलब कि ग्राहक या उनके उत्तराधिकारी द्वारा खाता क्लेम नहीं किया जाता है तो उसे
DEAF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह खातों की संख्या और स्थितियों पर निर्धारित करना यस या नो माध्यम यहाँ पर बताया गया है। समाधान क्या है इसका देख सकते हो। तो टोटल यहाँ पर 10 है, मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा महतारी वंदन योजना को लेकर है ये। तो यहाँ देख सकते हो बैंक में जानकारी प्राप्त करना होगा और यहाँ पर बैंक में DEAF पोर्टल पर चेक कर सकते हो आप लोग। बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर वेबसाइट भी बताया गया, क्लेम करने की प्रक्रिया बताई गई, समय सीमा भी बताई गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट पेंडिंग फॉर अकाउंट होल्डर यहाँ पर बताया गया है। तो समाधान इसका क्या है, कोई खाता अगर नाबालिग है, यहाँ पर जो महतारी वंदन योजना के लिए जानकारी दी गई है, तो KYC अपडेट करना है, हस्ताक्षर अपडेट करना है, बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद इनवैलिड बैंक अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हो बैंक खाता अगर इनवैलिड हो गया है तो आप लोगों को क्या करना है, सही बैंक का विवरण जांच करें, बैंक से संपर्क करें, QR कोड अन्य विवरण चेक करें, IFSC कोड की जांच करें, ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण अपडेट करें। उसके बाद बैंक द्वारा समस्या समाधान यहाँ पर कहा गया है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को लिए बता दूं, महतारी वंदन योजना की 15वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है, जो कि आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो। उद्योग मंत्री जी ने यहाँ पर जानकारी दी है कि मोदी की गारंटी महतारियों की मुस्कान महतारी वंदन योजना की 15वीं किस्त जारी कर दी गई है। लगभग यहाँ पर 70 लाख महिलाओं के खाते पर यहाँ पर 648 करोड़ खुशियों का नोटिफिकेशन यहाँ पर चला गया है। महतारी वंदन योजना की 15वीं किस्त जारी, यहाँ पर देख सकते हो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राशि हस्तांतरण यहाँ पर कर दिया गया है। तो सबसे पहले NPCI DBT एक्टिव, ये दोनों चीज आप लोगों को महतारी वंदन योजना के लिए कराना है। अगर नहीं कराओगे तो आपके खाते पर जो है महतारी वंदन योजना का जो पैसा है वो नहीं जाएगा। सबसे पहला काम, अगर 10 वर्षों से आपका आधार अपडेट नहीं हुआ है तो उसको भी अपडेट करा लीजिएगा, KYC अपडेट कंप्लीट रखिएगा, तभी आप लोगों को निरंतर रूप से महतारी वंदन योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा आप लोगों को इसका जो राशि है वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में जानकारी बताई है। तो आप लोग जरूर, जितनी भी माताएं बहनें जो इस वीडियो को देख रही हो, तो जरूर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। सभी माताओं बहनों को जय श्री राम, जय जोहार दोस्तों।